हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की बात करते हैं मैथ में, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। 2.2 में आपको कुछ नहीं करना है, समीकरणें दे रखी है, समीकरणों को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, समीकरणों का आपको क्या निकालना है, हल निकालना है। ठीक है, तो समीकरण आपको दे रखी है कि समीकरण आपको क्या दे रखी है कि x/2 -1/5 बराबर x/3, आपको प्लस में दे रखा है 1/4 दे रखा है। तो ये समीकरणें अब की बार आपको भिन्न के रूप में समीकरणें दे रखी है। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में हमने एक्सरसाइज की थी, उसमें आपको सीधा एक रैखिक रूप में दे रखा था, लेकिन अब इसमें क्या दे रखा है, भिन्नात्मक रूप में दे रखा है, भिन्न के रूप में दे रखा है। तो भिन्न के रूप में दे रखा है, तो आप ऐसे में सोचना कि सोल्व कठिन करना है, कठिन होगा या ये क्वेश्चन हार्ड है, ये कुछ नहीं है। आपको कुछ वही काम करना है जो उसमें किया था। आपको पहले चर पद अलग करना है, संख्या अलग करनी है। ठीक है, यानी चर पद अलग करना है। देखो x/2 x/3 इधर है, तो इसको इधर लेकर आएंगे, तो x/2 ये इधर प्लस का, इधर आएगा किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, बराबर 1/4 प्लस का है, 1/5 इधर माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 1 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 का लघुत्तम 6 है, तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार गया। तो कितना आ गया, 3x माइनस 2x, यानी 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2x बराबर इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 20 आएगा। 4 और 5 का लघुत्तम कितना आता है, 20 आता है। तो 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 5। आगे कितना हो जाएगा, 4। आगे देखो, अब 3x में से 2x गए तो कितना बच गया, x/6 बच गया। इधर कितना बच गया, 9/20 हो गया। कितना हो गया, 9/20। यहाँ पर देखो हमें तो मान चाहिए सिर्फ x का, तो x का मान निकालना है, तो x सही ओनली फॉर। तो इस 6 बटा में 6 इसका क्या कार्य, इसका कुछ नहीं, इसको उधर लेकर चलते हैं। तो इधर ये भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, तो 9/20। आगे कितना हो जाएगा, गुणा में कितना हो गया, 6। अब इनको 2 से हम काटते हैं, तो इधर आ गया 3, इधर आ गया 10। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, रहा 27/10। कितनी आ गई, 27/10 आ गई। तो पहले का हमारे पास में उत्तर कितना है, 27/10 आया है। ठीक है नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। माइनस आगे दे रखा है आपको 3n/4, आगे दे रखा है 3n के बाद में 5n, 5n बटा दे रखा है 6 बराबर है 21। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ रखे हैं। अब की बार आपको कुछ चेंज करना ही नहीं है, आपको क्या करना है, सेम जैसे दे रखे हैं ऐसे इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो, तो सॉल्यूशन करेंगे तो इधर सब n का मान है, उधर आपके सामने संख्या है, तो इधर 2, 4 और 6 के लघुत्तम लेते हैं। 2, 4, 6 के लघुत्तम कितने आएंगे, 12 आएंगे। कितना आएंगे, 12 आएंगे। अब आपको 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 को ऊपर वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा, तो कितना हो गया, 6n माइनस 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9n। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। 6 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10n आएगा। बराबर कितना हो गया, 21। बराबर कितना हो गया, 21। आगे देखो, अब आपको n है तो n वाली संख्या प्लस वाली प्लस में जोड़ो और माइनस वाली घटा दो। 6 और 10 कितने हो गए, 16। 16 में से 9 गए, कितने बच गए, 7n बट्टा कितना हो गया, 12 बराबर कितना हो गया, 21। अब हमें तो n का मान सही है, तो इन दो का क्या करना है, इन दो को क्या करना है, आपको हटाना है। तो जो भाग में वो गुणा में जाएगा, जो गुणा में वो भाग में जाएगा। तो n का मान कितना आएगा, 21/7 इंटू कितना हो जाएगा, 12। तो 7 का भाग 21 में कितनी बार गया, 3 बार। n का मान कितना आ गया, 36। कितना आ गया, 36, यानी बार क्या है, 36। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था। अगर आप मेथड के अनुसार या विधि के अनुसार क्वेश्चन को करते जाओगे तो आंसर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम अगला, तीसरा। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि x+7 माइनस आपको दे रखा है कि 8x/3 बराबर आपको दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है 17/6 माइनस 5x बट्टा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको देखना, इस क्वेश्चन में आपके थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा, आप क्या होंगे, इनमें कंफ्यूज क्या होंगे, ज्यादा होंगे।
कि बीच में एक जगह संख्या दे रखी है, बाकी टोटल मान किसके दे रखे हैं, अक्स के दे रखे हैं। तो आप क्या करो कि संख्या को पकड़ो और एक तरफ कर दो और अक्स के मान को क्या कर दो, एक तरफ कर दो। तो हम क्या करते हैं, इधर देखो ये 7 है, इसका क्या कार्य है, इसको उधर लेकर जाओ और बाकी को सब इधर लेकर आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, अक्स माइनस 8x बटा 3, ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5x बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 17 बटा 6 और ये 7 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसका लघुत्तम कितना आएगा, 6 आया, कितना आया, 6 आया। तो इसके बटा में कुछ नहीं है, तो जिसके बटा में कुछ नहीं होता उसको एलसीएम से सीधा गुणा करा दो। तो कितना हो गया, 6x माइनस 3 का भाग 6 में कितने बार गया, 2 बार। 2 को हम किससे गुणा कराएंगे, 8 से, तो कितना हो गया, 16x प्लस 2 का भाग 6 में कितने बार गया, 3 बार। 3 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितना होगा, 15x, कितना होगा, 15x बराबर इसका भी लघुत्तम कितना आ गया, 6। तो 17 माइनस इसके बटा में कुछ नहीं, तो एलसीएम को सीधे गुणा करा दो, कितना हो गया, 42। ठीक है, इधर देखो 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल। तो आगे मान कितना बचा, देखो प्लस वाले जोड़ दो माइनस वाले घटा दो। 6x और 15x है प्लस के, तो 21 में से 16 गए, कितना बच गया, 5x और बराबर कितना हो गया, 42 में से 17 जाएगा। तो 42 में से 17 जाएगा तो माइनस का कितना बच गया, 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 25 बटा 5। x का मान कितना आ गया रहा, माइनस है 5 आ गया, कितना आ गया रहा, माइनस है 5 आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं मैं, चौथा सवाल है। चौथा सवाल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, x माइनस 5 बटा 3 बराबर है x माइनस 3 बटा 5। इस हिसाब से आपको क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है। ठीक है, तो इस सवाल में अब आप कंफ्यूज से रहेंगे कि सर इसमें ना तो x अलग दिखाई दे रही है, ना संख्या अलग दिखाई दे रही है, सभी x दिखाई दे रहे हैं, एक साथ नजर आ रहा है, तो क्या किया जाए। पहले आप क्या करोगे, हम करेंगे पहले इनको हटाने का कार्य, इसको जो बटा में संख्या इनको हटाने का कार्य करेंगे। तो इनका क्या करते हैं, वजन गुणन करते हैं, यानी 5 को इनसे गुणा करा दो और 3 को इनसे गुणा कराते हैं। तो क्या होगा, 5x माइनस 5 हो गया, इधर क्या हो जाएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा, 3। अब इनको आपस में क्या कराओ, अंदर गुणा करो, तो कितना हो गया, 5x माइनस का 25, 3x माइनस का कितना हो गया, 9। तो 5x बढ़ा या 3x बढ़ा है, 5x बढ़ा है तो 3x इधर आएगा। तो 5x माइनस कितना हो जाएगा, 3x माइनस के 9, 25 उधर जाएंगे, प्लस के कितने हो गए, 25, प्लस के कितने हो गए, 25 हो गए, कितने हो गए, 25। अब आपको पता है 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचा, 2x बराबर प्लस का कितना बच गया, 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 बटा 2। x का मान कितना आ गया है, 8। बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 8। अगला सवाल है, पांचवा सवाल। अगला सवाल है, देखो पांचवा सवाल। तो क्या दे रखा है, 3t माइनस 2 बटा कितना दे रखा है, 4। आगे आपको दे रखा है कि माइनस 2t प्लस 3 बटा में आपको दे रखा है 3 बराबर 2 बटा 3 और माइनस दे रखा है t। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन जबरदस्त है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन ये एक ही है अभी तक, ध्यान रखना। इतने क्वेश्चन हमने किए उनमें से सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। इसमें आपको क्या दे रखा है, संख्या मात्र एक ही दे रखी है, कौन सी है, 2 बटा 3। 2 बटा कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। अब t इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो मैं इधर t को लेकर आया प्लस का हो गया, तो प्लस इसको लिखो 3t माइनस 2 बटा कितना हो गया, 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा कितना हो गया, 3 और बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटा 3 हो गया। ठीक है, अब इधर वाली संख्या का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आया, कितना आया, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखो जिस संख्या के बटा में कुछ नहीं है उसको सीधी सी बात है एलसीएम से सीधा गुणा करा दो। तो 12 को t से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12t, कितना हो गया, 12t। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार गया। 3 को इन दोनों से क्या कराना है, गुणा कराना है। तो ऐसे लिखो 3t माइनस के 2। आगे देखो चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। 3 का भाग 12 में कितनी बार गया, 4 बार। 4 को ऊपर किससे गुणा कराना है, 2t प्लस 3 से गुणा कराना है, बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटा 3 हो गया। आगे देखो अब इसको अंदर गुणा करना है, 12 यहाँ पर बट्टा में, इसमें इस बट्टा का क्या कार्य है, इसको लेकर जाओ उधर। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, 12t प्लस 3 को अंदर गुणा कराऊंगा कितना आ जाएगा, 9t माइनस के कितने हो गए, 6
माइनस, अब देखो ध्यान रखना ये माइनस अंदर गुणा होगा तो -4 को 2 से गुणा करूंगा तो माइनस के कितना हो गए 8t, कितना हो गया 8t। और माइनस प्लस को गुणा करूंगा तो क्या होगा, -4 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 12। आगे कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 12, क्योंकि यहाँ पर बटा में 12 था वहां पर चला जाएगा तो 3 का भाग 12 में कितने बार गया 4 बार। आगे देखो अब जो प्लस वाला है उसको जोड़ दो और माइनस वाला को क्या कर दो घटा दो। 12 और 9 कितने हो गए 21 हो गए। 12 और 9 कितने हो गए 21। 21 में से मैं 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 9। 21 में से मैं 8 घटाऊंगा 13t बचेगा। कितना बचेगा 13t बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखना 2 × 4 कितने हो गए 8, -6 और -12 कितना हो गया माइनस का 18। इधर आएगा तो 18 किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है तो 13t बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 26। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26/13 मतलब है 2 आ गई। कितनी आ गई t की वैल्यू 2। तो ये बहुत बढ़िया ढंग का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं।